नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन, गैंगस्टर नीरज पवाना, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई बड़े गुर्गों के खिलाफ भी यह कार्रवाई जारी है। 70 से ज्यादा लोकेशन पर यह छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीब है गैंगस्टर कुलविंदर। आरोपी कुलविंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रग रैकेट माफिया है। राजस्थान समेत कई राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर रेड, सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों में ताबड़तोड़ छापे इस समय चल रहे देश भर में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में 70 जगहों पर या इससे भी ज्यादा इस समय छापेमारी कर रही है। ये तमाम कार्रवाई जो नामचीन गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ इस समय की जा रही है, सबूत इकट्ठा करने और उन्हें पकड़ने के लिए। तो एनआईए की संभवतः पिछले कुछ समय में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कई राज्य इसमें शामिल हैं जहां पर 70 ठिकानों पर या इससे ज्यादा ठिकानों पर इस समय छापेमारी चल रही है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। शंकर हमारे साथ बने हुए। शंकर, संभवतः एनआईए की देश भर में 70 से ज्यादा ठिकानों पर यह जो छापेमारी चल रही है, ये पिछले कुछ समय में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। शंकर, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये एनआईए की आज जो सर्च ऑपरेशन चल रही है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए के द्वारा इस मामले को दर्ज किया गया था और ये मामला जो है हालांकि पिछले साल दर्ज किया गया था और उसके बाद पिछले साल भी तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और इस आज की अगर बात करें तो तकरीबन 8 राज्यों में 70 से ज्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कई गैंगस्टर किस तरह से रैकेट चलाते हैं, कौन कौन से लोग उससे जुड़े होते हैं, किस तरह से उस रैकेट को आगे बढ़ाया जाता है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में आज वाली जो सर्च ऑपरेशन है उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि कई गैंगस्टर का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। किस तरह से नेपाल के रास्ते आर्म्स डीलिंग के मामले और ड्रग्स के जो मामले होते हैं, जो नार्को टेररिज्म के मामले होते हैं, तो उसका कनेक्शन सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन गैंगस्टर के साथ में उनके गुर्गे और इसके साथ ही जो मदद करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और उसी के तहत चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजधानी दिल्ली और एनसीआर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इन तमाम राज्यों में यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, नीरज पवाना की बात करें, तो उसके किस तरह से गुर्गे अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो वो मूल रूप से तो राजस्थान का ही रहने वाला था और कहा जाता है कि उसके पूरे देश भर में 600 से ज्यादा शूटर्स हैं। जो एक शार्प शूटर जो अगर कहा जाए तो वो किस तरह से लोगों को डराने, धमकाने, वसूली करने और इसके साथ ही हत्या करने जैसे मामलों में उसकी भूमिका रहती है। तो इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही पिछले साल इस मामले को दर्ज किया गया था एनआईए के द्वारा और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो दर्ज केसेस हैं उसी के आधार पर इस केस को टेक ओवर किया गया था। उसके बाद आज 70 से जो लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में देर शाम तक एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किन किन बड़े गैंगस्टर और उसके गुर्गों का जो कनेक्शन है वो सामने आया है। और खास तौर पर जो नेपाल कनेक्शन है वो नेपाल कनेक्शन निश्चित तौर पे बेहद चौंकाने वाला कनेक्शन होगा और नेपाल कनेक्शन से जुड़े हुए जो तमाम गैंगस्टर और उसके गुर्गों की जो बहुत महत्वपूर्ण बात है शंकर की कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद जो गुर्गे इस समय पुलिस के पास है उन्होंने कोई जानकारी निश्चित रूप से ऐसी दी है जिसके बाद एनआईए को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। मैं फिर से लौटूंगा शंकर आपके पास में। लवली जयपुर से हमारे साथ बने हुए। लवली, शंकर ने बताया 8 राज्यों में 70 से ज्यादा ठिकानों पर इस समय एनआईए एक्टिव है और लगातार छापेमारी कर रही है। यह माना जाए लवली कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई जयपुर में है, लगातार उससे पूछताछ हो रही है और इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिली है एजेंसीज को जिसके दम पर इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हुआ है। कहीं ना कहीं इतनी संवेदनशील जानकारी है।
देखिए, केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्व में पूछताछ लॉरेंस से इस मसले को लेकर के की थी, मगर कुछ सामने बहुत महत्वपूर्ण नहीं आ पाया था। तो ऐसे में अभी राजस्थान के जयपुर के अंदर जो है लॉरेंस से पूछताछ की जा रही जवाहर सर्किल थाने में। अभी 2 दिन पहले सेंट्रल एजेंसीज की एक स्पेशल टीम यहां पर पहुंची थी। उन्होंने यहां पर जो स्पेशल टीम थी उन्होंने पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद में कुलविंदर नाम के व्यक्ति का खुलासा हुआ, जिसका रैकेट जो था वो कनाडा से लेकर के नेपाल के रास्ते होते हुए राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के रास्ते तक फैला हुआ था। वो व्यक्ति पंजाब में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब कुलविंदर जो था वो सबसे सहयोगी करीबी जो है लॉरेंस का है। और इस वक्त जो है न केवल युवाओं को हथियार की जद में लेकर के उनको बदमाश बनाने का इन लोगों ने कामकाज शुरू कर रखा, वसूली का काम शुरू कर रखा, हत्या डकैती के काम, बल्कि इन्होंने जो ये कह सकते हैं मादक पदार्थों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो राजस्थान के रास्ते ही बिछाया था। जोधपुर और मारवाड़ के रास्ते से आने वाली अफीम, कोकीन, ये तमाम तरह की जो वस्तुएं थी, एक अनोखे अंदाज में जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे इसकी ड्रग तस्करी का खुलासा जो है वो पूछताछ के अंदर हुआ, जिसके बाद में कुलविंदर के रैकेट के बारे में पता लगा। और कुलविंदर के रैकेट को और लॉरेंस की रैकेट की कमर तोड़ने के लिए ही आज सेंट्रल एजेंसीज की अलग अलग टीमें जो है गंगानगर के आसपास के इलाकों में, जोधपुर के आसपास के इलाकों में और जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में डेरा डाली हुई है। एनआईए की टीम के कुछ अधिकारी बताए जा रहे हैं जवाहर सर्किल थाने में भी मौजूद रहे हैं। कल देर रात तक भी पूछताछ लॉरेंस से चली। देर रात 3-3 बजे तक पूछताछ जो है वो लॉरेंस से चल रही है लगातार, लेकिन लॉरेंस बहुत मुश्किल से कुछ बातों पर बताने को राजी हुआ है। कुछ ही खुलासे जो है उसकी तरफ से जो जानकारी इनपुट मिल पाए उसके आधार पर ये तमाम जो गुर्गे अभी तक पकड़े गए हैं। आपको जानकारी होगी 40 से ज्यादा गुर्गों को और लॉरेंस को लाने के बाद में और पहले गिरफ्तार किया जा चुका। करीब 70 गुर्गे जो है वो अभी तक हवालात के पीछे जा चुके हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस या उसके सहयोगी को फॉलो कर रहे हैं, रोहित गोदारा को, इन्हें जो है उन्हें भी पाबंद किया गया, 151 में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब रोहित गोदारा के लुकआउट नोटिस से पहले एनआईए की आज की छापेमारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो भी तब जब कुलविंदर के रैकेट के बारे में खुलासा होता। कुलविंदर के लेकर के भले ही 1 साल पहले मुकदमा दर्ज एनआईए में हुआ हो, लेकिन इस मामले में जो छापेमारी राजस्थान में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और अचानक अकस्मात की जो छापेमारी आज अल सुबह से चल रही है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि इस रैकेट को तोड़ने के लिए सेंट्रल एजेंसीज भी पूरी तरह से जुटी हुई है। और 7 दिन का रिमांड मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। उस रिमांड का पूरा उपयोग राजस्थान की पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसीज भी कर रही है, क्योंकि लॉरेंस को लाना ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट की एक अलग सी गाइडलाइन है। तो ऐसे में पूछताछ को लेकर के तमाम एजेंसी एकजुट होकर के इन जो माफिया है इनके नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए जो गैंगस्टर हैं, चाहे रोहित गोदारा की बात करें, चाहे नीरज बवाना की बात करें, चाहे कुलविंदर की बात करें, एक बड़े नेटवर्क का खुलासा यहां पर हुआ। इस तमाम लोग मिलकर के नाबालिग बच्चों को अपने गैंग के अंदर शामिल करते हैं। न केवल शामिल करते हैं बल्कि उनसे बड़े अपराध जो है वो भी कृत्य कराते हैं और उसके बाद में उनकी जमानत की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि नाबालिग की जो जमानत है वो तय समय से पहले हो जाती है। बालिग व्यक्ति को हवालात में कई दिनों तक रहना पड़ता है। तो ऐसे में ये बाल आयोग का जिक्र करते हुए उनका रास्ता इन्होंने सेफ साइड कानून की जो निकाली, उसके बाद में उस गलियों से लॉरेंस के गुर्गे इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे थे। लेकिन फिलहाल कुलविंदर और लॉरेंस से जुड़ा हुआ जो रैकेट है, रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ रैकेट है, उस पर काम किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान की पुलिस ने भी, जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने फैसला किया कि लुकआउट नोटिस जारी करके जो रोहित गोदारा और तमाम लोग जो यहां राजस्थान से, हिंदुस्तान से बाहर चले गए हैं, उनको भी देश में लाने की वापस कोशिश की जा रही है। खासतौर पर नेपाल के रास्ते का जिक्र जैसा कि अभी शंकर आनंद कर रहे थे, नेपाल में हथियारों की तस्करी का एक बहुत बड़ा जो काम है वो लॉरेंस के गुर्गों की ओर से किया गया। न केवल नेपाल बल्कि पाकिस्तान से भी जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो उसकी खरीद फरोख्त का जिक्र जो है वो भी यहां पर पूछताछ में हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ा जो माफिया रैकेट जो हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा था, राजस्थान के रास्ते पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली को इन्होंने कैप्चर किया था, उस पर काफी हद तक लगाम लगाने की कोशिश सेंट्रल एजेंसी जो राजस्थान पुलिस लगातार कर रही है। जी आसिफ। बिल्कुल, शंकर दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर, जैसा कि लवली ने बताया कि कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जा रही है। अगर एक जानकारी कहीं से मिल रही है तो उस पूरी जानकारी को खंगाला जा रहा है। जहां के लिए जानकारी मिली, जिस लोकेशन के लिए जानकारी मिली, वहां जाकर कोई और जानकारी मिल रही है। शायद यही वजह शंकर कि एक साथ जो है वो इतनी बड़ी टीम को एक्टिव किया गया है। क्या शंकर ये माना जाए कि लॉरेंस बिश्नोई से राजस्थान पुलिस की जो फिर से पूछताछ हो रही है, इसके तार या इससे मिली जानकारी भी इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है? देखिए, ये तमाम गैंगस्टर की अगर बात करें जिसके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है,
तो इसके खिलाफ पिछले काफी समय से उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था। सबूतों को इकट्ठा करने के बाद कई गैंगस्टर का जो बयान है वो दर्ज किया गया था और उसी के आगे आगे इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो वो पिछले काफी वक्त से जेल में कैद है और चाहे दिल्ली में दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करें, यहाँ पे कैद रहने के बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड उसको लेकर बाकायदा पंजाब गए, पंजाब हरियाणा, उसके बाद अभी राजस्थान में। तो लॉरेंस बिश्नोई को लगभग एक तोड़ा जा चुका है, उससे तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद किस तरह से उसके गुर्गों को के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किस तरह से उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना है और किस तरह से एक ऐसा देशव्यापी अभियान चलाना है जिसके बाद उस गैंगस्टर का जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो जाए, ये जांच एजेंसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में राजस्थान पुलिस से भी मदद मांगी गई। राजस्थान पुलिस के जो कई अधिकारी हैं उससे इन तमाम मामलों की जानकारी मांगी गई और उसके बाद एक कहा जा सकता है कि 8 राज्यों में एक साथ 70 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गैंगस्टर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले जो एक बड़ी कार्रवाई एनआईए के द्वारा देखी गई थी वो पीएफआई थी। तो पीएफआई के बाद जिस तरह से एक राष्ट्रव्यापी एक बड़ी कार्रवाई अगर कही जाए तो ये गैंगस्टर के खिलाफ है और कहा जा सकता है कि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले भी एनआईए के डीजी के द्वारा भी इस मामले में बताया गया था कि गैंगस्टर के खिलाफ जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना और इसके साथ ही देशव्यापी जो गैंगस्टर का नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना यह उनकी प्राथमिकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के तमाम राज्यों में फैले गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने और देखा जा रहा था कि पिछले कुछ समय के दौरान में कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो जिसका सीधा कनेक्शन विदेश में है और विदेश वाला जो गैंगस्टर है उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों के साथ में है। तो पाकिस्तान के आतंकी क्या करते हैं कि वो गैंगस्टर को सुपारी देते हैं और सुपारी देने के बाद गैंगस्टर के द्वारा इस मामले में जो टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम दिया जाता है। गैंगस्टर को ऐसा लगता है कि वो टारगेट किलिंग कर रहा है और किसी की हत्या करने के लिए जो सुपारी लेता है वो सिंपल सा केस है, लेकिन कई बार होता है कि उसके पीछे जो एक सोच होती है, मंशा होती है, वो एक आतंकी गतिविधियों को चलाने वाले जो विदेश में बैठे हुए टेररिस्ट हैं उनके द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो ये जो एक कनेक्शन है आतंकी के साथ साथ गैंगस्टर और गैंगस्टर के साथ में उसके गुर्गों का जो कनेक्शन है उसको ध्वस्त करना बेहद महत्वपूर्ण है और उसी के तहत आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि उन राज्यों में कई अलग अलग जो गैंगस्टर हैं उसके जो कनेक्शन है उसके खिलाफ एक आज बहुत बड़ी और ठोस कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं नेपाल कनेक्शन, देखिए पिछले कुछ सालों के दौरान में नेपाल वाला जो रूट है उस रूट पे काफी लगाम जो है वो लगाया गया था और वहां पर काफी वहां पे एक्शन किया गया था, लेकिन फिर से वो नेपाल कनेक्शन वाला जो रूट है वो एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उसी के तहत ये 70 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जो सीमा है वो कई राज्यों से सटती है। चाहे गुजरात की बात कर ले, गुजरात में भी आज सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो इन तमाम लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो पंजाब में जिस तरह से कई गैंगस्टर का जो कनेक्शन है उसी को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर, आज का ऑपरेशन बहुत बड़ा है, क्या इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हैं? निश्चित तौर पे देखिए इस मामले पर जब सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और गिरफ्तारी इस आधार पे होगी कि जिस तरह से कई गैंगस्टर को मदद करना और गैंगस्टर के साथ में एक आपराधिक साजिश को अंजाम देना, एक संगठित आपराधिक मामलों को अंजाम देना, तो इन तमाम धाराओं के तहत इन तमाम मामलों के आरोप में कई लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो आज भी कई लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में वहां पे डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन वो पूछताछ एक औपचारिक तौर पे पूछताछ नहीं की जा सकती है, वो सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक कॉमन सा एक पूछताछ होता है। लेकिन अब इस मामले में जल्द ही कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद नोटिस भेजने के बाद उसे बुला करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर उसके दर्ज बयान के आधार पर लवली, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो सेंटर पॉइंट है, जैसा कि शंकर ने बताया, राजस्थान बना हुआ है। राजस्थान
और उन्हीं राज्यों के अंदर ज्यादा छापेमारी या इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो। ये तमाम राज्यों की सीमाएं जो है पंजाब, ये राजस्थान को टच करती हैं और इन्हीं राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं जो है एनआईए की टीम सर्च कर रही है। सेंटर माना जाए लवली राजस्थान को? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। खासतौर पर जब लॉरेंस को यहां पर लाया गया तब मध्य प्रदेश की टीम को इनपुट दिया गया राजस्थान पुलिस की ओर से। तो मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स की टीम ने नीमच और चित्तौड़गढ़ के आसपास इलाकों में रेड की। वहां पर बड़ी तादाद में मादक पदार्थ मिला। मादक पदार्थ मिलने के साथ में चीजें और ज्यादा एक्टिव होती गई। तब पता लगा कुलविंदर के नेटवर्क का। और ठीक उसी के बाद में जब लॉरेंस से दोबारा पूछताछ की गई दूसरे दिन, जो वरिष्ठ एसआईटी के जो अधिकारी थे उनके पास इनपुट यह आया कि अभी भी इस नेटवर्क के लिए नेपाल का रास्ता, जैसा कि शंकर जिक्र कर रहे हैं, नेपाल का जो रूट है वो फिर से एक्टिव हुआ है। न केवल नेपाल का रूट बल्कि वही पाकिस्तान वाला नेटवर्क जो है वो एक्टिव किया गया है। वहां से बकायदा जो है फंडिंग की जा रही है। फंडिंग जो है वो विदेश में होते हुए, कनाडा के रास्ते होते हुए फंडिंग जो है वो राजस्थान, हिंदुस्तान के कई राज्यों में पहुंच रही है। तो ऐसे में जब ये नेटवर्क पूरी तरह से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिला तो लॉरेंस की कमर तोड़ने के लिए, कुलविंदर और तमाम इस नेटवर्क की पूरी कमर को तोड़ने के लिए एनआईए ने पुराने मुकदमों के साथ में नया जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये फिलहाल जो ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अभी आपको बता दें नारकोटिक्स की एक बड़ी कार्रवाई जो है, उनका जो सर्च है वो भी अलग गोपनीय इलाकों के अंदर चित्तौड़गढ़ और नीमच के आसपास के इलाकों में चल रहा है। जैसा कि इनपुट राजस्थान की एसआईटी ने मध्य प्रदेश की एसआईटी को दिया, वहां पर अलग तरह की कार्रवाई चल रही है। लेकिन एनआईए की कार्रवाई ठीक उन्हीं के साथ साथ में चलना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि सहयोगी शंकर बता रहे हैं, 70 से ज्यादा बड़े ठिकाने हैं। राजस्थान का बॉर्डर एरिया, खासतौर पर गंगानगर के आसपास का इलाका है जो कि सीधे पंजाब से ताल्लुक रखता है, हरियाणा से ताल्लुक रखता है। दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, गुड़गांव से पहले राजस्थान का जो इलाका है, वहां पर भी लगातार जो है लॉरेंस के गुर्गे जो थे वो एक्टिव रहे। ये माना जा रहा था कि लॉरेंस के 3 से 4 हजार ऐसे गुर्गे हैं, नाबालिग गुर्गे, जो किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाकर के लॉरेंस के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना, इन गुर्गों को हवालात के पीछे भेजना इस समय एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और जैसे जैसे इनपुट लॉरेंस से पूछताछ के बाद मिल रहे हैं, ठीक उसी के आधार पर आगे कार्रवाई जो चल रही है। क्योंकि बाकी के गैंगस्टर जो है, बड़े गैंगस्टर, वो विदेश में बैठे हुए फरार हैं। उनका लुकआउट नोटिस जारी होना एक बड़ा प्रोसेस है उनको विदेश से लाना। लेकिन लॉरेंस यहां पर है तो ऐसे में हर राज्य चाहता है कि वो अपने राज्य में शांति, अमन, चैन कायम करे। और इस तरह का नेटवर्क, जो माफिया नेटवर्क है, उनकी कमर तोड़ने के लिए लॉरेंस से पूछताछ होना बेहद जरूरी था। और ठीक उसी प्रकार से राजस्थान पुलिस जो है अपना अंदाज में पूछताछ कर रही है। और न केवल पूछताछ बल्कि जो इनपुट आ रहा है वो हर राज्य को दिया जा रहा है, हर एजेंसीज को दिया जा रहा है, ताकि हर तरीके से इनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके, ध्वस्त किया जा सके। और इस नेटवर्क के अंदर जो लोग शामिल है बाहर के देशों के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो है जो जानकारी बताई जा रही है अभी पुलिस के सोर्सेज के द्वारा, ये तमाम रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी, जैसे कि जो इनपुट्स मिल रहे हैं लगातार पुलिस को। जी लवली और शंकर, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अभी भी पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के साथ ही आईबी की टीम ने लॉरेंस से कई सवाल किए। इनमें ज्यादातर सवाल उन मददगारों के बारे में थे जो कि लॉरेंस की गैंग को बाहरी राज्यों से या विदेश में बैठकर मदद कर रहे हैं। इनमें हथियार तस्करी के अलावा रंगदारी वसूलने और गैंग को ऑपरेट करने में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के ज्यादातर सवालों के जवाब में लॉरेंस का यही जवाब है कि वो पिछले लंबे वक्त से जेल में है। ऐसे में उसने कई वारदातों में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस भी पहले से इकट्ठा सबूतों और तथ्यों के आधार पर लॉरेंस का इंटरोगेशन कर रही है। और जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में गैंगस्टर पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी है। आज राजधानी जयपुर में कई राज्यों के पुलिस अफसर जुटेंगे। उत्तरी भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर पर शिकंजे की तैयारी। पुलिस हेडक्वार्टर में सुबह 11:30 बजे से अफसरों की बैठक शुरू होगी। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा के एडीजी, आईजी रैंक के अफसर हिस्सा लेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, बीकानेर और जयपुर रेंज आईजी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये सभी राज्य हथियार तस्करी, नशे की तस्करी करने वाले माफिया से त्रस्त हैं। इन राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना सहित कई दूसरे गैंगस्टर एक्टिव हैं। तो आज पूरे भारत के
70 से ज्यादा हिस्सों के अंदर बड़ी हलचल एनआईए की, पुलिस की, और ये तमाम कवायद और ये सारी कसरत जुड़ी हुई है गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए। इसी सिलसिले में जयपुर में भी कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारी आज एक साथ बैठकर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कमोबेश ये तय किया जाएगा कि सभी राज्य की पुलिस एक दूसरे को गैंगस्टर के मामलों में सहयोग करेगी और जो भी इनपुट उपलब्ध होगा उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए कुछ टीमें असाइन की जाएंगी जो इस तरह के इनपुट के ऊपर फौरन कार्रवाई करे। एक तरफ 70 ठिकानों के ऊपर छापेमारी चल रही है पूरे 8 राज्यों के अंदर, दूसरी तरफ बड़े पुलिस अधिकारी इस समय आज जयपुर में जुटने वाले हैं। इसी कार्रवाई का हिस्सा है जो गैंगस्टर पर इस समय कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई से जुड़ा हुआ ये दूसरा हिस्सा है जिसमें पुलिस अधिकारी आज जयपुर में इकट्ठा होने वाले हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के एडीजी लेवल के पुलिस अधिकारी बैठेंगे। एक बैठक होगी, बैठक में यह तय किया जाएगा कि इन गैंगस्टर पर या इन राज्यों के अंदर जहां पर ये इनके ग्रुप एक्टिव हैं या यहां पर ये तमाम अपने गैरकानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं, इन पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसी की रणनीति आज जयपुर में तय होगी। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गैंगस्टर से जुड़ी। पहली तस्वीर में लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी में रोहित गोदारा और ये तीसरी तस्वीर नीरज बवाना की। आज एनआईए 8 राज्यों में, विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, एक तरफ देश के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, सर्च ऑपरेशन, 8 राज्यों के अंदर इस समय यह छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी से जुड़ी हुई दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर में, जहां इन्हीं राज्यों के एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी बैठक करने जा रहे हैं। क्या कुछ तय होने वाला है इस बैठक में? क्या रणनीति बनने वाली है? उत्तरी भारत के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात और राजस्थान के जो कई इलाके जो है, यानी बीकानेर संभाग के लिए अपन बात करते हैं या फिर जयपुर में सीकर झुंझुनू के लिए अपन बात करते हैं, तो पूरा जो राज्य और जो जिले हैं लगातार जो गैंगवार हो रही है वहां पर, और उसके अलावा जो माफिया है उनके लगातार चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की पहल पर, डीजीपी उमेश मिश्रा की पहल पर आज राजस्थान में जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात के जो एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो जुटेंगे, और उसके अलावा संगठित माफिया यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर ये मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें ये सभी अधिकारी आपस में गैंगस्टर के खिलाफ जो अभियान चलाने वाले, जॉइंट ऑपरेशन चलाने वाले हैं, तो उस जॉइंट ऑपरेशन को किस तरह से चलाया जाएगा उसको लेकर के साझा जो है जानकारी एक दूसरे से इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। साथ में इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय सीमाएं वहां पर ड्रोन के जरिए जो तस्करी की जा रही है, मादक पदार्थों की तस्करी, इसके अलावा आर्म्स की स्मगलिंग की जा रही है, उसके अलावा गैंग हत्या और फिरौती की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन सभी गैंगवार से निपटने के लिए ये सभी पुलिस ऑफिसर आज इस संबंध में एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे, और आने वाले वक्त में बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं इन गैंगवार के खिलाफ वो देखने को मिलेंगे। इसी बीच आज एनआईए की रेड भी सामने आई, जो कि 8 राज्यों में दी जा रही है। उनमें राजस्थान की बात करें तो सीकर जिले में अनिल पंडा के यहाँ पे इस रेड को अंजाम दिया गया, वहीं पर बीकानेर, चूरू और अन्य जिलों में भी ये रेड आयोजित की जा रही है। जी विष्णु, आज ये जो कवायद देश भर में चल रही है, क्या इसके नतीजे माने जाएं कि आज सकारात्मक आएंगे और कहीं ना कहीं इस पूरी संगठन पर लगाम लगेगी, जो पूरे गैंगस्टर लॉबी है इसके ऊपर लगाम लगेगी? देखिए, सिद्धू मूसा पंजाब में जो ख्यात सिंगर थे सिद्धू मूसा, उसके हत्याकांड के बाद में साफ हो गया था कि गैंगवार जो अब बहुत हावी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आर्म्स जो उस वक्त जो यूज किए गए थे, यानी कि पाकिस्तान मेड हथियारों को इस गैंगवार में उपयोग किया गया, जिसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले के अंदर यूएपीए के तहत केस मुकदमा दर्ज किया। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद में प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में जहां जहां गैंगस्टर एक्टिव है उन गैंगस्टर की एक सूची बनाई गई, और उसके बाद में लगातार छापेमारी के बाद जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया एनआईए की ओर से। और आज भी उसी कड़ी में एनआईए की ओर से ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें 8 राज्यों में 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, इसके अलावा काला जेटली, उसके अलावा रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर और कई जो इनके एंटी गुट के जो गैंगस्टर्स हैं
उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जी विष्णु, आज जो पुलिस अधिकारी जयपुर में जुटने वाले एडीजी स्तर के, क्या ये रणनीति तय होगी कि अगर एक राज्य में कोई इनपुट मिलता है, दूसरे राज्य को उसकी सूचना दी जाती है, तो फौरन एक ऐसी टीम एक्टिव हो जाएगी जो इन गैंगस्टर पर कार्रवाई कर सके? क्या कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा पुलिस का जो एक दूसरे का सहयोग करे इसी गैंगस्टर इनपुट को लेकर? देखिए, आज जो 5 राज्यों के जो एडीजी और आईजी रैंक के जो अधिकारी आज पुलिस मुख्यालय में इकट्ठा होने वाले हैं और वहां पर ये एक मीटिंग करने वाले हैं, उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के जो अधिकारी हैं, इसी बात पर आज एक दूसरे के साथ राय यानी मीटिंग करने के बाद में साझा जानकारी शेयर करेंगे और आने वाले वक्त में इन्हीं राज्यों की पुलिस की इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एकजुट होकर के जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। और इसी का मकसद जो है ये मीटिंग है, और इस मीटिंग के बाद जो निकल के जो आने वाला है वो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में इन गैंगस्टर्स के खिलाफ अन्य सभी राज्य यानी कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान की जो पुलिस है वो एक दूसरे के साथ मिलकर के साझा जो जॉइंट ऑपरेशन शुरू करेंगे ताकि माफिया को किसी भी तरीके से उसका खात्मा किया जा सके। जी विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस समय खबर मिल रही है जोधपुर से बड़ी खबर। बालेसर में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। लॉरेंस से जुड़े कैलाश मांझू के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सुबह जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो आज प्रदेश भर से एनआईए की छापेमारी की खबरें। लगातार एनआईए एक्टिव है देश में 70 से ज्यादा ठिकानों पर, जिसमें बड़ा हिस्सा राजस्थान का, चाहे वो सीकर का फतेहपुर हो या फिर चूरू हो या फिर जो है वो जोधपुर से अब इस समय खबर आ रही है जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है कैलाश मांझू पर। ये खबर जयपुर से। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गैंग सरगना शिवराज सिंह जुसरिया ने भागने की कोशिश की, पुलिस की गाड़ी से कूदने की कोशिश की। गाड़ी से कूदने के दौरान घायल हो गया शिवराज। घायल घटना में आरोपी शिवराज का पैर फ्रैक्चर हो गया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। शिवराज की गैंग हमला कर रही थी। विजेंद्र सिंह की हत्या 12 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था शिवराज। एसीपी झोटवाड़ा केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है। गैंग सरगना शिवराज सिंह जुसरिया ने भागने की कोशिश की, चलती हुई जीप से कूदने की कोशिश की, पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे पकड़ने में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। चलती हुई गाड़ी से इसने कूदने की कोशिश की और जैसे ही कूदा पैर फ्रैक्चर। ये तस्वीरें शिवराज की गैंग ने हमला कर विजेंद्र की हत्या की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।